आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही रोचक और भविष्य के परिवहन समाधान की, जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एयर टैक्सी की। हाल ही में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर टैक्सी के भविष्य पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि हवाई टैक्सी एक दिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होगी। यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा है और आप IGI एयरपोर्ट या कहीं और से एयर टैक्सी की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि देश उन्नत हवाई परिवहन के लिए तैयार हो रहा है और उनका लक्ष्य है कि हवाई यात्रा आम आदमी के लिए सुरक्षित और किफायती हो। एयर टैक्सी के आने से कई नौकरियां और रोजगार भी उत्पन्न होंगे, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि एयर टैक्सी भारत में कब शुरू हो सकती है और इसके आने के बाद सड़क परिवहन व्यवस्था कैसे बदलेगी। दिल्ली NCR की बात करें तो 20-25 साल पहले यहाँ बसें और ऑटो ही आम आदमी के परिवहन का मुख्य साधन थे। फिर मेट्रो आई और इसने दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों को जोड़ दिया। मेट्रो का विस्तार अब कई बड़े शहरों में हो चुका है। अब देश में एयर टैक्सी की शुरुआत की बात हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक कुछ शहरों में एयर टैक्सी की सेवाएं शुरू हो सकती हैं। शुरुआत में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। इसके लिए आर्चर एविएशन 200 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराएगा, जिसमें पायलट सहित 5 लोग यात्रा कर सकेंगे। इंटरग्लोब एविएशन और आर्चर एविएशन का जॉइंट वेंचर मुंबई और बेंगलुरु में भी अपनी सेवाएं देने का इरादा कर रहा है। हालांकि इस सेवा का किराया 2000 से 3000 रुपए तक हो सकता है। उपभोक्ता और परिवहन मामलों के जानकार सुनील त्यागी ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि एयर टैक्सी सेवाओं का PM मोदी का बयान काफी महत्वपूर्ण है। इसे शहरी परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में बढ़ती ट्रैफिक और भीड़भाड़ के मद्देनजर इलेक्ट्रिक VTOL विमान एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये सेवा तेज, शांत और पर्यावरण के अनुकूल हो सकती है। त्यागी ने आगे बताया, DGCA का लक्ष्य 2026 तक दिल्ली NCR, मुंबई और बेंगलुरु में एयर टैक्सी सेवाओं की शुरुआत करना है। इसके बाद चेन्नई और हैदराबाद में भी इसका विस्तार होगा। हालांकि शुरुआत में इसकी लागत सड़क परिवहन की लागत से अधिक हो सकती है। DGCA ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि एयर टैक्सियां सुरक्षित और बिना रुकावट के उड़ान भर सकें। त्यागी के अनुसार इस सेवा की सफलता काफी हद तक अंतिम मील कनेक्टिविटी और लागत पर निर्भर करेगी। अगर पिकअप और ड्रॉप पॉइंट और ड्रॉप ऑफ पॉइंट बहुत दूर होंगे या लागत ज्यादा होगी, तो यह सेवा केवल और केवल अमीर लोग ही ले सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी एयर टैक्सी की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।